हो गया? कैसे बैठ गई? ताई जी तबीयत खराब है। तबीयत खराब हो रही है तेरी? 2.5 सेर पक्का खा के उठा है, हर वक्त तेरा बकरी कैसा मुंह चलता रहा है? जब तबीयत खराब ना होती तेरी, हो जा खड़ी ऊपर को, अन्य गोटा से मारूंगी तो अंदर पड़ेगी। अरे चमन है, उठवाइए से सामान सायो। सिमल जना देर में 2.5 सेर सामान हम की ना काज की दुश्मन अनाज की हुई रहा है मेरी छाती पे। ओए छोरे, पूरे सुनिए एक बार। हाँ जी। यह इस छोरी को धमकारी दिया कौन है? या सेठानी जी हमारे काम की। सेठानी? हाँ जी। मुझे तो ऐसा लगा राम सिंह की नौकरानी थी पाया। हाँ जी, नौकरानी थी। राम सिंह ने कर लिया इसका ब्याह और राम सिंह तो दिया ना मरवा। या राम सिंह की छोरी थी सीएल। अच्छा। अब इस छोरी पर जुल्म कराया जी, या छोरी नौकरानी बना रखी, माल पर कर लिया सारे पे कब्जा, इस छोरी को परेशान रखा है। अब चल दे आगे खो, कैसे दम निकल रहा बिल्कुल ही। काम की ना काज की दुश्मन अनाज की हो रही है। आगे उठा लेन पाऊंगा को, मेहंदी ना लग रही है मैं भी थका ली अपनी गैल। देख कर दिया सारी सब्जी खाना। हो जा खड़ी, ये सब जानू ना तेरे डिरा में। इस सब्जी को अंदर धरिए और चाय बना लो मुझे एक कप। सिर में दर्द कर दी, थका ली मैं भी, कम खत मारी ना अपनी गैल। ठीक है। कहां से मेरी छाती पे धरी गई बबाल? 250 ग्राम वजन ना, और ऐसा तिंग हट रही है जना, क्विंटल वजन धर दिया इसके ऊपर। बावड़ा मान रहे गुग्गू, गुग्गू बावड़ा ना है, बढ़ कर दिखा नौकर। अरे मोरी गंगा मैया, मार दिया। अंधा हो रहा था क्या? अंधा मैं हो रहा हूँ क्या तू हो रहा? मेरी साइकिल टक्कर मार दी और मेरी कमर भी तोड़ दी। मैं क्यों होता अंधा? तू है अंधा? तू अपनी गरैया का भोपू बजाता, क्या बिगड़ जाता तेरा? अरे मुझे पता आगे से कोई आ रहा। अब तो पता लग गया। भैया राम झूठ ना बुलवा, में मेरा कई हजार का नुकसान हो गया, मुझे पैसे दे। हजारों का? हाँ। मुझे लगा लाखों का नुकसान होगा। दिखे यह सब्जी फरा धर कर लेकर आया था के? इस नुकसान के पैसे दे अभी, अभी क्या अभी दे। टक्कर तने मारी है, मैं क्यों दूं नुकसान के पैसे? मेरे तो वैसे पैसों की सोल्टेज चल रही है। तो राम झूठ ना बुलवा, इसकी भरपाई कौन करेगा? मुझे 500 रुपए काट के दे अभी। राम ने झूठ बुलवा दिया, लाखों का नुकसान के तू 500 रुपए मांग रहा अब है के? 500 रुपए दे दे बस। 500 रुपए? हाँ। पंडित जी महंगाई हो रही है, पर इतनी थोड़ी हो रही है। ये 2 टमाटर तू 500 रुपए के बता रहा है। छोकरे राम झूठ ना बुलवा, 500 रुपए काट फटाफट। पूरे 1 किलो प्याज टमाटर चाहिए। इतनी महंगाई भी ना हो रही। मैं 4 दिन मौसी के चला गया, ये 1 किलो टमाटर 500 रुपए के हो गए तेरे। राम झूठ ना बुलवावे, सेठानी के हाथ जोड़ने के 70 रुपए और कुशामत करने के 150 रुपए, उससे हाँ करवाए के 200 रुपए अलग, और 80 रुपए के प्याज टमाटर हो गए ना 500। वो तो ठीक है पंडित जी, पर ये हाथ पैर कुछ ज्यादा सस्ते ना जुड़ गए। अब तू 500 रुपए दे पहले, अरे जल्दी दे ऑन स्पॉट। राम जी झूठ ना बुलवावे। पंडित जी मेरे थोड़ा ना अन्ना भी, और कहता तो लगते ले ले, और कम पड़े तो कच्चा भी देऊं काट के। रुक जा निर्लज बालक। क्यों अब ना चाह पैसे? एक काम करता हूँ, इसे सेठानी जी के यहाँ लगवा देता हूँ और इसकी तनख्वाह भी मैं रख लूंगा, ये ठीक रहेगा। राम झूठ ना बुलवावे। क्या सोच रहे हो पंडित जी? पूछना भैया तू जागा कहाँ, किसी के नौकर है के? पहले तो किसी गांव में देखा नहीं। अजी मैं तो इस गांव में नया हूँ, मैं तो काम की तलाश करता फिरूं। मुझे लगा काम बनता दिखे। फिर सोचा लगे पंडित जी? नहीं भैया मैं ये सोच रहा हूँ कि लगाऊं किसके। हाँ यह बात तो तुम बहुत बढ़िया सोच रहे हो। तो मेरी नौकरी लगवा दो, तनख्वाह तो मैं 500 रुपए दूंगा। हाँ भाई मेरी बात सुन, गाँव की सेठानी है, उसका भतेरी खेती बाड़ी है, तुझे मैं उसके यहाँ लगवा दूंगा। उससे तो मेरी घर जैसी बात है। राम जी झूठ ना बुलवावे। सही रहेगा पंडित जी, तब मुझे वहां लगवा दो। हाँ पर मेरे 1000 रुपए का ध्यान रखिए। कैसी बात कर रहे हो पंडित जी, थारी बात में टाल सकूं भला? हाँ ले तो बांध। हाँ भर शाबाश शाबाश, भर दे जल्दी। ये अच्छा मुर्गा फंस गया, वो हो जाएगी। हाँ जल्दी कर। हाँ बहुत बढ़िया लाला बांध के। हाँ, सब्जी खराब तो नहीं हुई? ठीक है लो जी। भाई वैसे तो बहुत नुकसान है मेरा, पर चल कोई बात नहीं। आ चल। ये सेठानी जो है ना बहुत अच्छी औरत है, एकदम दयावान, पर थोड़ी गुस्से वाली है, झेल लियो। अच्छा जी। हाँ चलो। चाय सौगी थी जाके, 1 कप चाय में 1 घंटा लगा देता ना। नागरों को देख ले जाके, न्याय वार कर दे उनके। ताई जी कल कर लूं, आज तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक ना मेरी, जब तुझे बताऊं काम जब तेरी तबीयत ठीक ना रहती। अच्छे आवे तेरे पे बहाने बनाने। जाओ वो बरोबर हटा दे, यह भी बस की ना है।
जब भी काम बताऊंगी जब भी तबीयत ठीक ना मेरी। हेलो सिंह साहब, क्या हाल है जी? हमने स्कूल में डोनेशन देना है, आप कहाँ मिलोगे? क्योंकि हमारा देश पढ़ाई और शिक्षा आगे बढ़ेगी तो सब कुछ ठीक होगा ना। हाँ जी मैं मिलता हूँ। ठीक ठीक है, ओके, ठीक है, मैं कोहली जी आ जाता हूँ। अंधे हो क्या? ऊपर से चश्मा भी काला लगा रखा है। तो दिखाई नहीं देता तो घर में क्यों नहीं बैठते हो? अंधे के साथ साथ बहरे भी हो, हॉर्न भी सुनाई नहीं दिया। और मेंटल भी हो क्या? मैं कुछ बोल रही हूँ और हंसे जा रहे हो। कोई बात ना मैडम, सॉरी। कोई बात कैसे ना? ऐसे अंधे बहरे इंसान को तो घर में रहना चाहिए। ऐसे इंसान तो खुद भी मरते हैं और दूसरों को ही मरवाते हैं। अरे मैडम, मैं अपनी गलती मान तो रहा हूँ, सॉरी। तुम्हारे सॉरी का अचार डालू क्या मैं? ओहो, आज रोटी की क्या सब्जी ना लाई दिखे। कोई बात ना, अचार डाल ले, बहुत स्वादिष्ट लगेगी। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। स्टूपिड। देख भाई, ये है सेठानी जी का घर, ढूंढना बुलवा है। तो चलना भीतर को। अरे पंडित जी, अब ये किसे ले आए? लगना था सवेरे से तेरे को पहुंच जाऊं। बस हो गया ताई जी। राम ढूंढना बुलवा है सेठानी जी। राम राम। राम राम पंडित जी, सवेरे तो गए थे, फिर आ गए तुम। माता जी, तुम इसकी बात छोड़ो, जो थारे घर जैसा आदमी है, तुम मेरी राम राम पहले लो। राम राम जी। राम 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 राम। सेठानी माता, अपने इन चरणों में जगह दे दो बस। पंडित जी कौन है यो? अजय राम ढूंढना बुलवा है सेठानी जी। आपको नौकरी की जरूरत थी, मैं नौकर ले आया। सेठानी माता, नौकरी पे रख लो बस। चल ठीक है, खड़ा तो ऊपर को ना, पहले तुम हाँ भरो जो भी खड़ा हूँ। हाँ चल ठीक है। चाय। तेरा करम जाली, ये नौकर है ना रिश्तेदार। चाय फिर बट रही है चाय। नया नौकर? मुझे तो नहीं निकाल रही है। अब मेरी छाती पे चढ़ी खड़ी रहोगी, जाएगी नहीं इससे। हाँ सुनो सेठानी माता, चाय तो बनी गई, ना पियेंगे तो खराब जाओगी, इससे बढ़िया तो गरीब के पेट में तो जाओगी। लो तुम चाय पियो। लो सेठानी माता, चाय लो, चाय पियो तुम। लो बन दी। चाय तो बहुत स्वाद बनी है सेठानी माता। राम ढूंढना बुलवा है। तुम्हें नौकरी पक्की समझू? हाँ हाँ तो अब ठीक है, चाय पियो तुम और कब दोगे हम। ये देखो तुम बल्लू का दिमाग। अगर 2 दिन में इसकी फिरकनी ना बनाई ना तो मेरा नाम भी बल्लू नहीं। चलो राम राम जी। राम ढूंढना बुलवा है। अरे रुको, अरे ओए ओए, रोक। स्कूटी के नीचे आके मरेगा क्या? अरे नहीं, मुझे अगले काम जाना है। मुझे छोड़ देती, मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाती। अरे मुझे टाइम पे पहुंचना बहुत जरूरी है, प्लीज यार। तुम तो वही हो ना जिससे सुबह मेरी झड़प हुई थी। अरे यार उन बातों को छोड़, कभी मैं भी तेरी हेल्प कर दूंगा। मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, बैठ जाओ। आज तूने बैठाया है, पूरी जिंदगी बैठाऊंगा तुझे अपने पीछे। अरे यहाँ बैठ के बर्तन मांज रही है। तुम हटो, मैं अपना मांज दूंगा। नहीं आप रख दीजिए, मैं साफ कर लूंगी। ना मैं साफ कर दूं, तुम तो रोज ही साफ करो, तुम आराम से जाकर बैठो ना। मैं मांझे अभी बिल्कुल। अरे नहीं, मैं साफ कर लूंगी। ना मैं मांज दूंगा इन्हें। है भाई, मैं तो तेरे से नहीं डरू फिरू था। तू तो बर्तन मांजने आया, झाड़ू पोछा करने आया। इसका मतलब जनानी वाले काम करना आया तू है? हाँ जनानी खातर ही तो आया हूँ मैं। क्या कही? वो मेरा मतलब इस घर में तो जनानी है, उनकी सेवा करने के लिए तो आया हूँ मैं। हाँ तुम वहां जाकर बैठो, इन्हें मैं अपना मांजूंगा। खड़े हो तुम, बैठो तुम यहाँ। मेरी तो कोई मान ही ना, मैं क्यों फिर गधा? है भाई, एक बात और सुन ले, यहाँ रहना है तो मेरे से बच कर रहिए। मेरे हवा के झोंके तय आदमी का भी मटर हो जा। हाँ वो तेरा शरीर देख के भी लग रहा, तेरा हवा का झोंका भी लग गया ना तो मटर मेरे जुम्मे हो जाएगा। एक बात बता, तू क्या मान रहा मुझे? नहीं पागल हूँ क्या मैं? है? नाम पता है क्या मेरा? बल्लू नाम है मेरा, बल्लू। इसका मतलब पता है क्या हुआ है? बलवान सिंह। लगता तू खतरनाक से रहा, पर रही देख के कभी और में उड़ जा तू।
अच्छा पहलवान जी नू बताओ थारा नाम बलवान सिंह किन्ने धरा? मेरे माता पिता ने। ओहो, या तो उन्होंने फिर दूसरी बड़ी गलती कर दी। हैं? इसमें गलती क्या कर दी? इतना सुतरा छोरा दे दिया, और क्या चाहिए है? अच्छा अच्छा ना, गांव की सारी लोंडियां मरे मेरे पे। हम मरेंगे तो ही तेरे जिनावर को देख के। ओह, ज्यादा मजाक ले रहा तू मेरी, बच के रहिए मेरे से, ना तो तेरी सेहत के लिए हानिकारक हो जाएगा, बता रहा हूँ। अच्छा बलवान सिंह जी मुझे डर लग रहा है। हाँ, डरना भी चाहिए। मेरा गोत ना देख रहा तू? हाँ हाँ देख रहा हूँ। अरे मुझे तो डर सा भी लग रहा है। कहाँ जा रहा है? मुझे भी डर सा लग रहा है, मुझे कोई कोना पकड़ लेना चाहिए। और सुन, हल्के में मत लियो मुझे। हाँ, शरीर तो हल्का है, आदमी तो बहुत भारी हूं मैं। आगे देख, आ तो गई हूँ पर मेरी तो कोई कदर ही नहीं इस घर में। क्या हो गया अब? दीदी ये लो पानी। आधा घंटा हो गया मुझे यहाँ आए हुए, और तू है क्या पानी लेकर आ रही है? ये काम ठीक से ना होता है? कम्मा खत्म आ रही, पानी भी ना दिया जाता देर से, सारे दिन ठल्ली पड़ी भैंसा लेना भराया तू है? तुम ही ने इसे सर पे चढ़ा रखा है ना। ये मैंने क्या सिर पर चढ़ा रखा? इसकी माँ सारे खानदान को खा कर मर गई। अरे इस कम्मा खत को मेरी छाती पे धर गई, कद मरेगी आसानी, इस घर में से कट टलेगी। कोई थक के बाहर से आए, यो भी नहीं कि उसे इस घर में एक गिलास पानी नसीब हो जाए। जन्म दुखे का रखा लो जी पानी पियो, सेठानी नंबर 2। मुझे नहीं पीना पानी वानी। अजी पी लो, गला भी तर हो जाएगा और दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। माँ कौन है ये गवार? नो कराइयो, पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं ऐसे लोग। माता जी पानी पियो। बड़ी गर्म मिजाज है भाई। गरम के साथ साथ अकड़ू भी है। करेंगे इसका इलाज कुछ ना कुछ। क्या कर रहे हैं मिश्रानी? तुम्हें क्या बार समझा रखी, मेरा नाम जमुना है, मिश्रानी मिश्रानी करके अगली बार से मिश्रानी बोला ना तो मैं नाराज हो जाऊंगी। तू नाराज न होकर मेरी मिश्रानी। फिर मिश्रानी। अरे जमुना जी अब तो ठीक है। हाँ। आजा मेरे। अब तू एक काम कर ले, तैयारी कर ले, सेठानी अपनी लौंडिया का ब्याह करेगी और मैं आपका मोटा हाथ मारूंगा, और फिर क्या? फिर तुझे मैं एक मोबाइल दूंगा, वो भी कैमरे वाला, और फिर तुझे मनाली घुमाने दूंगा। सच्ची? और के मैं तेरे लिए तो रात दिन खून पसीना बहा रहा हूँ। बस मुझे ना बताओ कौन सा खून पसीना बहा रहे हो कंजूस कहीं के, तुम न दिलाओ कुछ भी और ना घुमाओ। अरे मैं इस बार पक्का घुमाऊंगा, पक्का दिलवाऊंगा। अब के न दिलवाया ना, तुम अपने घर चली जाऊंगी पक्का। अरे ये घर तेरे में आके, ये घर भी मेरा है, और अब तो मेरी छोटी बहन का भी रिश्ता हो लिया, उसमें भी पैसे चाहिए। साली का ब्याह, इसका मतलब डबल खर्चा, किसी तरह रिश्ता तुलवाना पड़ेगा। ही तो ये सोचने लगे। मैं यूँ सोच रहा हूँ कि गंगा भी भैल है ना, भी तो बच्ची है वो। छोरा अच्छा मिल रहा और गंगा भी अब बालक ना रही। खड़ी ना रही। ओए रमड़े, हाँ मालिक। खदर की डब्बू जाइए, देख के वहां से पड़े, देख के आगे खिनाई कई दिन पहले वहां जाऊँ। हाँ मैं जाऊंगा, वैसे 4 दिन पहले भी गया। अच्छा हाँ, और गन्ने में पानी भी चलाना है। हाँ तो बिजली आवेगी, पानी खोल लिया तू, पर एक काम करिए, पहले बंगर रोटी लिया और फिर मैं पानी खोल लिया। ठीक है भैया, मैं चाय पानी पी कर। ठीक है। और वो लगता कहाँ आपको फिर का नहीं रखा। अजी राम झूठ ना बुलवावे सेठानी जी, मैंने एक सुतरा सा छोरा देखा। कैसा छोरा है? कौन से काम का है? अजी बगवाड़ा में है, खेती, ट्रैक्टर, गाड़ी, नौकर चक्कर सब कुछ, और क्या चाहिए? ठीक है। क्या हो गया तेरा? दिखाना था मैं, ठोकर लगी। तुम मुझको उठा के चला, देखा कंगा को चला, कंगा को खड़ा हो जा, पर को तेल लगा ले जा। चाय लो पंडित जी। जी हाँ जी। राम जी झूठ ना बुलवावे सेठानी जी, मैंने आपकी अंधी बेटी के लिए भी एक लड़का देख रखा। खबरदार पंडित जी, जो ऐसा कुलच्छनी को मेरी बेटी कही तो खागी मेरे पूरे परिवार को, आसानी कम्मा खत। पर राम जी झूठ ना बुलवावे सेठानी जी, ब्याह तो इसका भी करना पड़ेगा ना। ब्याह ना, इसका तो पिंड काटना, कोई नौकर भी मिल जाता उसकी गैल करवा दे इसका ब्याह। तू कैसे छाती पे चढ़ा खड़ा, दिखा रहा गिलारी से दांत। देखो सेठानी जी, मैं भी तो नौकर ही हूँ ना,
हाँ हाँ नौकर है। तो फिर मैं पक्का समझू? हाँ पक्का ही तो है, हम कद नाट रहे हैं। और क्या आराम दी झूठा बोलो है। ताई जी नमस्ते। सेठानी जी राम जी झूठ ना बोलो है, थारे से नौकर की शक्ल उसके जैसी है। किसके जैसी है? चूहे जैसी। पंडित जी ये सब बात छोड़ दो तुम, वो बगवाड़े वाले छोरे से बात चलाओ रिश्ते की। ठीक है जी। राम जी झूठ ना बुलावे, एक बात कहूँ सेठानी जी। हाँ हाँ घर में बालक है, राशन का सामान, राम झूठ ना बुलावे। तुम तो मेरे मन की बात जान लो सेठानी जी, राम झूठ ना बुलावे। चल ठीक है, ला रही हूं, बैठा ताई जी नमस्ते। नमस्ते बेटी नमस्ते, आजा बैठ जा। ताई जी मंजू ना दिख रही? मंजू अपने कमरे में। तू बता तेरी बहन की शादी कैसी रही? बस ताई जी सब ठीक हुआ। ताई जी चलो मैं मंजू से मिल लूं। मिल ले, अंदर है। हाय मंजू। अरे लाली तू यहाँ कब आई? तू सुबह ही आई हूँ, तेरे लिए खुशखबरी लाई हूँ। क्या खुशखबरी? तू गांव की लड़कियों के लिए सेल्फ प्रोटेक्शन और सिलाई सेंटर खुलवाना चाहती थी ना? हाँ तो उसके लिए तुझे डोनेशन भी चाहिए था। हाँ तो दिल्ली से एक बड़े बिजनेसमैन आए हैं जो गरीब लोगों की सहायता करना चाहते हैं और उसके लिए डोनेशन दे रहे हैं। क्या? कहाँ कहाँ है वो? चल हमारी होटल में रुके हुए हैं वो। चल चल। कहाँ जा रही है? कहीं नहीं माँ, बस अभी आ रही हूँ। ठीक है जल्दी आइयो। चलो ठीक है, देखते हैं उसे। भैया जी बताइए। हम गरीब बच्चों के लिए स्कूल बना रहे हैं, कुछ पैसों की मदद हो जाती तो अच्छा रहता है। बताइए कितने पैसे चाहिए? 1 लाख रुपए हमारा काम हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। लो ये 1.5 लाख रुपए का चेक है। 50,000 रुपए बच्चों की ड्रेस, जूते, अन्य सामान मेरी ओर तरफ से। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमेशा खुश रहें। गरीब बच्चों की दुआएं आपकी सर। आइए आइए, शर्माओ मत, घबराओ मत, आ जाओ। नहीं मैं ठीक हूँ। उस दिन के लिए सॉरी। किस दिन के लिए? वो स्कूटी से आपको टक्कर मार दी थी ना। वो तो अनजाने में हो गया, वो तो मुझे अच्छे से याद भी नहीं है। छोड़ो ना उस बात को। जी धन्यवाद। जी बताइए मैं किस तरह आपकी मदद कर सकता हूँ? जी हम गांव में लड़कियों के लिए सेल्फ प्रोटेक्शन और सिलाई सेंटर खोलना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। बताइए आपको कितना फंड चाहिए? जी हम 75,000 से शुरुआत कर सकते हैं। लो ये 1 लाख रुपए हैं, आप अपना काम चालू करें। जी शुक्रिया। अरे गोलू भाई, कितना शुक्रिया करूं उतना कम है। अरे यार तो अपना भाई है यार, शुक्रिया की क्या बात है। अरे तू बता भाभी कैसी है? मुझे क्या होता, मैं तो एकदम ठीक हूँ। अरे भाभी मैं तेरी बात ना कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा जो यहाँ से गई है अभी। तुम उसकी चिंता मत करो, छोड़ी 1 नंबर है। तो हमारा दोस्त भी तो 1 नंबर से ऊपर है। मतलब 0। अरे मामली हीरो, मतलब हीरो। अरे तुम दोनों अपनी राम कथा बंद करो, मेरी भी सुन लो। हाँ बोलो ना। अरे भाभी इससे एक बार ब्याह हो जाना तो मजा आएगा। अरे तू चिंता ना करे, ब्याह तो हो ही जाएगा इससे। अब बस तुम आगे का प्लान बताओ। भोलेनाथ, भोलेनाथ मेरी साड़ी का ब्याह तुलवा दो। बात को समझे करना भोलेनाथ, मेरा खामोखा नुकसान है। कहाँ की साड़ियों के चक्कर, तू सेठानी की लोंडिया करवा दे, पर मेरी साड़ी का रिश्ता तुलवा दो भोलेनाथ। खराब बहुत बहुत आसान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बात तो आपको मेरी माननी पड़ेगी भोलेनाथ, मैं आपका पुजारी हूँ। मैं रोज पूजा करता हूँ, आपकी रोज करता हूँ। भगत की इतनी बात तो सुननी पड़ेगी ना, तो भाई इतनी बात तो मान ले। माही तेरी तो घर की बात है भोलेनाथ, आप मेरे मैं आपका। जय हो भोलेनाथ। है ठीक है भोलेनाथ, मैं चलूँ और ये काम मेरा कर दिया भोलेनाथ। साली का रिश्ता बिल्कुल तुलवाई थी और उसको करवा देना उसका, सेठानी की लोंडिया का। क्या दिक्कत आ रही है? जय भोलेनाथ। अच्छा राम राम, मैं चलूँ। राम जी झूठ ना बोलवा भोलेनाथ, मैं रोज आऊंगा, ठीक है? अच्छा नमस्कार भोलेनाथ, जय राम जी की।
अरे दिखते ना अंधा है के? अरे अरे भाई साहब मेरे से गलती होगी, मैंने जान पूछ के ना मारा, मुझे माफ कर दो। अंधे की औलाद दिखे? अरे अंधा किसे कह रहा है? सारे खाल तार लूंगा। मार रहा बॉस को आंधे दे। आंधे ना आलिया तो कुछ छट। हाँ भाई क्या कर रहा है इससे? कैसे मारे थे इसका थप्पड़? अरे भाई साहब क्यों मार रहे हो इस गरीब इंसान को? तू बीच में से हट जा, फालतू के चक्कर में मत पड़ा। भाई साहब मैं हट भी गया तो कौन सा सही हो जाएगा? तू जा रहा है यहाँ से ना जा रहा? भाई साहब तुम लंबे चौड़े आदमी, मैं छोटा सा आदमी, तुम डांटोगे तो डट ही जाऊंगा। मेरी एक बात सुन लो। क्या? भाई साहब यू गरीब, आप ताकतवर, इसे पीट कर मिल क्या जाएगा? आप जाने दो इसे। आज के बाद मेरे सामने मत पड़ जाइए, समझाए दिए इसे। ठीक है भाई अब तू क्यों खड़ा चलता क्यों नहीं? हाँ चल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। इट्स ओके, चलो जी। धन्यवाद भाई साहब। मना करिए तो मत कर किसी को। बल्लू जी, आप मुझे हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। और सुनाओ पंडित जी। बस जी सब ठीक है जी। पंडितानी भी ठीक है? हाँ जी, बस ऊपर वाले का आशीर्वाद है जी। ठीक कह रही हूँ ना? बल्लू देख ले कितना बढ़िया छोरा है, कितना मेहनती है। हाँ सही कह रही हो, तुम तो सारी बात ठीक ही कहो। सीख ले इससे कुछ। तुझे एक काम बता दो, उसी में अड़ जा रहा है। तेरा काम करने को जी ना करते, देख ले मट्टी की रोद रहा। आप मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? मैं तो सारी बात मानू तुम्हारी। बड़ा बावड़ा छोरा। पंडित जी यू देख के कंगे कुएं और बोल रहा कंगे कुएं यू। मुझे भी ऐसी लगे। पर पंडित जी तुम यू छोरा बहुत बढ़िया लाए, बढ़िया काम करे, मेहनती है। हाँ। राम जी झूठ बोलवावे, मैं तो सारे काम बढ़िया ही करूं, शिकायत का मौका ही नहीं देता कभी। तो क्या मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया? हाँ हाँ क्यों ना। तो सेठानी माता मेरा ब्याह करवा दो तो मैं कमांड भी लगा। अरे कैसी बात कर रही हो सेठानी माता, तुम बस ब्याह करवा दो। ठीक है करवा दूंगी भैया, काम करता रहे अपना मन लगा के ऐसे ही। बस तुम ब्याह करवा दियो। ठीक है पंडित जी, ढूंढो कोई इसके लाख सूत्री सी छोरी। राम जी झूठ बोलवावे, बड़ा भला छोरा, मेहनती भी है। हाँ यस, एक हाई वेस्ट जीन्स दिखाइए ना प्लीज। राइट। लाली देख, वो डोनेशन वाला लड़का। हेलो। हाँ कैसे हो आप? हम अच्छे हैं, पर आप मैं कपड़े लेने आया था, मैं भी अच्छा हूँ। हम भी यहाँ कपड़े लेने आए हैं। अच्छा अच्छा भाई, वो लेडीज ड्रेस जो दिखाई थी मुझे, वो दिखाना एक बार? ओके सर ओके। वाकई में बहुत सुंदर पीस है और आपके बहुत जमेगा ये। वाह। अच्छा ठीक है, इसे पैक कर दीजिए। ओके मैम ओके। लाली। हाँ ये लेना। लाली इसमें पैसे नहीं है। अरे होंगे इसी में, देख। अरे नहीं है यार, रख के भी लाई थी। अरे सारी जगह देख रही थी यार, नहीं है पैसे। यहाँ तो कोई आया भी ना जो कार्ड के लिए, जो कहीं रास्ते में तो ना गिर गए। पता नहीं क्या हो गया? पैसे नहीं मिल रहे। अरे एक बार अच्छे से देखो ना, पर्स में कहीं होंगे, धरे होंगे। अरे मैं शॉपिंग करने आई हूँ, मुझे अच्छे से ध्यान है कि मैंने पैसे रखे थे। मैडम इनका क्या करना है ये बताइए। नहीं रहने दीजिए, मैं कल आके ले जाऊंगी। ओके मैम कोई बात नहीं। अरे ऐसे कैसे, क्यों? अरे पैसे मैं दे दूंगा, ले जाओ आप। नहीं अच्छा नहीं लगता ऐसे। अरे इसमें अच्छे की कौन सी बात है, वे भी तो तुम्हारे पैसे हैं। मतलब? अरे मतलब छोड़ो, आप ले जाओ। ठीक है, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। थैंक यू। मैं बंधवा देती हूँ। हाँ तुझे पता है सेठानी मेरा ब्याह करवाओगी? क्या क्या की बात है इसमें? सेठानी कह रही थी अब तो तू कमाल लगा, सारा काम करे, तेरा ब्याह करवाऊंगी। आप मेहनती तो बहुत हो। अच्छा एक बात बता, तू ब्याह कब करवाओगी? मुझे ना पता।
सही जा रहा बेटे, भड़का इसे ब्याह के लिए। मेरे ब्याह की तो बात हो रही है, कर कर। ले, इसमें ना पता होने वाली कौन सी बात है? तेरे पे भी सारे काम करने आवे हैं, झाड़ू पोछा चूल्हा चौका सिलाई कढ़ाई सारे काम तो जाने है तू। और के चाह ब्याह के लिए? मैं इतना ना सोचती, जैसे ताई जी कहेंगी जब कहेंगी देखा जाएगा। ले सिटाने तो अब बात करी तेरे ब्याह की। ना ना ऐसी बात मत करना। ले भाई, इन छोरिया कुछ नहीं पता, किस बात पे खुश हो जा और किस बात पे नाराज हो जा। हाँ तो भाई गुग्गू, कैसी लगी तुझे भाभी? अरे भाभी तो बहुत बढ़िया है यार। हाय राम राम। क्या देख रही हो मम्मी जी? बताओ भाई, दामाद आया, कोई चाय पानी कोई नहीं पूछ रहा। चला जाए इससे, कभी तुझे पियाऊंगा भी चाय। चला जाऊं? मैं चला जाऊं? तेरे में हिम्मत है तो भेज के दिखा। देख, तैने वो सब कुछ करा जो तेरे मन में था, बन गई ना नौकरानी से सेठानी। अब मेरा भी भला कर दे, घर का माल घर में रह जाएगा। थामो, जुबान को लगाम दे ले, बता रही हूँ। अरे लगाम ही तो दे रखी जवान को। अगर यूं मेरी जवान कहीं और चल गई ना, तू कहीं की ना रहने की। बैठ जा मेरी प्यारी मम्मी जी, बैठ जा। इसे तो आती जाती देखना पड़ेगा। अगर तेरा बिहान अंजू से करवा दूं तो वो भट्टे वाली जमीन भी तुझे दे दूंगी। मंजू से ब्याह के बाद अंजू भी मेरी और भट्टे वाली जमीन भी मेरी। अरे मम्मी जी, मैं क्या करूंगा जमीन जायदाद का? मैं तो मंजू से प्यार करूं हूं, इसलिए तेरे दर पर बार बार आ जाऊं। सोच ले। जब तू कार्य तो सोच लूंगा। राम। अरे कहाँ रह गए भगवान, एक आध घूट चाय लिया। लो जी चाय। ला, और मैं बता, वे बालक कब आओगे नन्ही के घर पे? वो तो मौसी के ब्याह के बाद आएंगे। अब तो एक काम और कर ले, इस ठंडी चाय को मेरे माथे में मार फेंक के। वो जी मैं बना के ना आपको देना भूल गई। और खुद पी ली होगी? हाँ वो तो मैंने पी ली अपनी मम्मी से फोन पे बात करते हुए। भाई मेरे ससुरों ने ननद ससुराल वालों ने मेरा खून पी रखा। पीनी है तो पियो, मेरे घर वालों के बारे में कुछ ना बोलो। कहाँ चलिए, यो पी के जाओ। अपनी माँ को पिया दिए से, मैं तो किसी सुंदरी का घर पी लूंगा चाय। तो घर आने की जरूरत ना है, उसी सुंदरी के यहाँ रुक जाइयो जहाँ चाय पियो। अरे मेरा ऐसा नसीब कहाँ है? तेरी खूबसूरती तो बढ़ गई मंजू, क्या लग रही है, गजब ढारी है। क्या करके मानेगी? रहने दे, भर दूं मैं। ना ना मैं ठा लूंगी। दिख रहा मुझे कितना उठना। हट। अच्छा तो मैं गया था ये। हाँ खैर देवर है, भाभी का इतना काम तो कर ही सके। रह गया ना, जब कोई ऐसा काम हो ना तो मुझे बता देगा तू। ठीक है। ठीक है, मैं इस घर में हूँ क्यों? तेरी खतरी तो हूँ। मतलब? अरे मतलब मैं थारे घर का नौकर हूँ, घर सेवा पानी करने के लिए तो मैं यहाँ हूँ। मैं काम करूँ। मंजू कहाँ जा रही है? मम्मी मैं पैसे वापस करने जा रही हूँ। किसके पैसे? मम्मी कल ना मैं सूट लेने गई थी और ना मैं पैसे ले जाना भूल गई, तो वहीं पे ना राज मिल गया था और उसने पैसे दे दिए। बावली, तुझे कितने बेर कह रखे ऐसे किसी के पैसे नहीं लेते? पता है मम्मी मुझे, तभी तो लौटाने जा रही हूँ। कौन है राज? राज राज वही है जिन्होंने डोनेशन के लिए पैसे दिए थे। चल ठीक है, जल्दी आई यार। ठीक है मम्मी। लो सिटानी माता चाय पियो। अरे चाय ले आया भाई। सिटानी माता, रिश्ते वाली बात क्यों रहा? अरे करवा दूंगी तेरा ब्याह भी, तेरे तो ब्याह की बड़ी जल्दी लग रही है। बहुत ही प्यार करती है मुझसे यू। अरे तू जल्दी से मेरा ब्याह करवा दे, फिर जल्दी जल्दी बालक होंगे, फिर मुझे पापा पापा कहेंगे। अच्छा चल ठीक है, अभी तू काम कर, देख रही हूँ मैं छोरी तेरे ला करवाऊंगी तेरा ब्याह। ठीक है।
ये छोरी बावली ना हो जा मेरे चक्कर में। ये जल्दी जल्दी हाथ चला ले, तेरे पे झाड़ू ना लगी सवेरे से। इतना खावेर काम में ऐसे हाथ चलेंगे जैसे दम निकल गया हो। कपड़ों पर प्रेस कर दे मेरे इन पे। तू कहाँ चला बच्चा, कैसे मुंह के? मैं ना पानी उबालने के लिए गैस चलाकर भूल गया, बंद करके नहीं आया, वो बंद करके आ रहा हूँ। ये सब काम चोर हो रहे हैं। क्या बात ताई? आजा तू भी। क्या देख रहा है जिंगे तिंगे को? मंजू ना दिख रही? मंजुना यहाँ बाहर गई है। और अंजू कहाँ है? वो खेत पर गई है। चल ठीक है, फिर मैं भी चल रहा हूँ। अरे मंजू तू? हाँ वो मैं पैसे वापस करने आई थी। राजी कहाँ है? वो अपने रूम में है और बीमार है। क्या हुआ उन्हें? उन्हें तो बुखार हो रहा है। ओह। जाओ देखो। नहीं, उन्हें आराम करने दो। एक काम करो, ये पैसे उनको दे देना। ना तू ही चली जाओ, पर वो पैसे भी दे, हाल चाल पूछ रही हो। अच्छा ठीक है। अच्छा मतलब किधर से मत जाओ, तो चली जाओ। ठीक है। कोई है क्या? मैं मंजू। कैसे? हाँ वो पैसे लौटाने आई थी। आपकी तबीयत कैसी है अब? जैसा तुम्हारे सामने हूँ। लाली ने बताया कि आपकी तबीयत खराब है। हाँ थोड़ा सा बुखार और ये खांसी हो रही है। क्या हुआ? सीने में भी दर्द हो रहा है। मैं देखती हूँ। इतनी जल्दी क्या थी पैसे की? अरे नहीं, वो उस दिन आपने मेरी हेल्प की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब पैसे लिए हैं तो लौटाने तो पड़ेंगे। ये पैसे तेरे मेरे होने की जगह हमारे हो जाए तो? मैं भी समझ रहा हूँ, तुम्हारे दिल की धड़कन भी यही कह रही है। नहीं वो आपकी तो तबीयत खराब है और बुखार भी है आपको। और जो दिल में दर्द है वो तुम्हारे लिए है, जब से तुमने अपनी नजरों से दिल में तीर मारा। महारानी मेहंदी लग रही है हाथों के, चला ले जल्दी जल्दी हाथ। जन्म दुखी कर रखा मेरी छाती पे धरिए तो ना, कौन सा पत्थर तोड़ने को करम जली। कभी बुखार का बहाना, कभी काय का बहाना, तन्ने जन्म दुखी कर रखा। क्या हुआ सिटानी माता, बहुत गुस्से में हो? अरे गुस्सा ना करूं तो क्या करूं, काम करने को इसका जी ना करता बिल्कुल भी। ऐसी वजह से इसका दम निकल रहा। अरे बुखार बता रही है, बुखार का बहाना लियो बैठी है यहाँ। सिटानी माता, इसे सच में बहुत तेज बुखार है। अजी से तो बुखार हो रहा, बहाना मार रही, मैं सब जानू इसे जैसी आई हूँ। इसे आराम कर लेना चाहिए। आराम करवा दे, सुवा दे जमकमल के गद्दे पे। यहाँ काम कौन करेगा? काम मैं कर लूंगा माता जी, चलो। सब जानू ना तुझे, तू जैसी है जब कल से मेरी आंखों का आगे से। तू अभी आराम कर ले, तेरी तबीयत खराब है। मैं ठीक हूँ, मैं कर लूंगी काम। वो तो मुझे पता, तू काम कर लेगी, और वैसे भी सारा काम तू ही करे। पर अब बीमार है, अब तो आराम कर ले। मेरा इतना भी बुखार ना है। पर जितना भी है तू आराम कर ले, काम तो मैं कर लूंगा। मैं पानी लाता हूं। लो पानी पियो। अब लेट जाओ, आराम करो, चलो।
ले रोटी खा ले। ला मैं खवा देता हूँ। ना ना मैं खा लूंगी, आप भी खा लो जाके। मैं तो खा लूंगा बाद में, तुझे दवाई भी तो लेनी है। मुंह तो खोल खोल। देख सुन, ये दवाई ले ले। लेट दो। अच्छा तो नू बता, तूने ताजमहल देखा करेगा? ताजमहल वो क्या होता है? अरे बावली, वो प्यार करने वालों की सबसे नायाब निशानी है। मैं तो कभी स्कूल भी ना गई बचपन में। अच्छा, फिर तो तूने रेल में देखी होगी। देखी है ना, टीवी में। अच्छा मुझे लगा तू कहीं गई ना दिखे। ताई जी कहीं जाने ही ना देती, ना खुद लेके जाती कभी। मैंने तो आज तक अपना गांव भी ना देखा पूरा। तू चिंता मत करे, मैं तुझे घुमा के लाऊंगा पक्का। पक्का? हाँ पक्का। चल ठीक है, तू आराम कर ले, मैं काम कर लूँ। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। बात बन गई दिखा है इसकी तो। बनती क्यों ना, राज कोई काम सोचे और वो होवे ना, ऐसा हो सके कि? आखिर दोस्त किसका है? यार सबसे बड़ी मदद तो भाभी ने करी है। भाभी जुगाड़ ना बैठाती ना तो यूं काम ना होता। फिर तो पार्टी बनती है इसकी। हाँ क्यों नहीं, अब तो पैसे भी आ गए, जहाँ चाहो जैसा चाहो ऐसे ले लो पार्टी। तबीयत कैसी है तेरी? ठीक है। सुबह वाली दवाई ले ली थी? हाँ खा ली थी। तीनों खुराक ले ली, जब ये आराम लगेगा। ठीक है। और हाँ, झाड़ू तो मैं लगा दूं तो आराम कर ले। ना मैं लगा लूंगी, अब तबीयत ठीक है मेरी। चल ठीक है, मैं डांगों के लिए पानी भर लूं। हाँ ठीक है। क्या कर रही है अंजू? दिखना रहा क्या कर रही हूँ, अंधा आके। मुझे पता है तेरे मन में क्या चल रहा है। क्या चल रहा? बस जो भी चल रहा है सब ठीक चल रहा है, और बहुत जल्दी तेरे को ना भाई जैसा देवर भी मिलने वाला है। भाई वाह, बल्लू भी बहुत बढ़िया आदमी है। राज, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो ना, मुझे ऐसा लगता है मेरा हर सपना पूरा हो गया। मेरी जिंदगी में भी एक खालीपन, एक सूनापन था। कहने को तो सब अपने हैं, पर मेरा कोई नहीं था। पर अब लगता है मेरी जिंदगी में तुम्हारा साथ और जीने का सहारा है। राज, मैं तुम्हें क्या बताऊं, अगर तुम मुझे ना मिले ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मेरा तो हर सपना तुम्हारे साथ है। मन है कि जीऊं भी तुम्हारे साथ और मरूं भी तो जान तुम्हारी गोद में निकले। मंजू, ये राज तुम्हारा ही होके जिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी क्यों होगा, हमारी शादी होगी और जरूर होगी। हेलो। हेलो। पिताजी राम राम। राम राम बेटा, और सब ठीक ठाक तो है? हाँ पिताजी मैं ठीक ठाक है, तुम बताओ। हाँ मैं तो ठीक ठाक हूँ। और तुम बता, काम कितने हुआ? काम तो मानो 90% हो ही मानो। अच्छा, और उस काम चोर का? उसका कह तो दी थी। एक काम करिए, मुझे फोन करके कह दिए तुम एक बार घर आ जाओ। ऐसा क्या हो गया? अरे काम भी बता दी, घर लो तो आ जाओ एक बार, मेरा थरे तो मिलने को भी जी कर रहा। ठीक है बोल दूंगा। राम राम, ठीक है आ जाओ।
ठीक है पिताजी, राम राम। बेटे, एक बार मंजू से ब्याह हो जाए ना, उसके बाद मंजू भी अपनी और सेठानी का सारा माल भी अपना। भाई मैं 2 बीघे जमीन में लेना बंगर वाली, हर काम में साथ दे रहा था रे मैं। ना भाई ना, वो जमीन ना दूं, वहां तो मैं अपनी अंजू को रखूंगा, उसके बदले में 4 बीघे दूसरे खेत पे दे दूंगा। अब अंजू को रखो मंजू को, 2 भी 4 मिले तो वही बहुत है। देख ले तामू यारों का यार है। हम भाई तुम लग रहे हो यहाँ दारू में, तुम्हारी चिड़िया को दाना कोई और डाल रहा है। कौन है वो साला? अरे भाई जिसने चेक दिया सिलाई सेंटर खोलन खातिर। लगता है उस चिड़िया के ऊपर काटने पड़ेंगे, बहुत उड़ान भरने लगी हो। भाई तू कुछ मत कतरे, चिड़िया की माँ भी पकड़ ले जाके, जो करेगी वह करेगी, फिर तू कुछ करेगा तेरे ब्याह में दिक्कत आएगी। सही कह रहा था भाई, बात तुम दोनों की बिल्कुल ठीक है। ये बात तो सेठानी के कान में निकालता हूँ अभी जाकर। तू सिगरेट लगा, इसे रख दे ठा के अंदर। लो सेठानी माता चाय पियो। रख दे अभी पीने। वो सेठानी माता, एक बात कहनी थी। हाँ बता के बात है जी, वो मेरा महीना से ही पूरा हो लिया, मुझे 1-2 दिन के लिए घर जाना पड़ेगा। मेरे पिताजी की तबीयत ढीली चल रही है। क्या हो गया पिताजी को? वो हाँ, दम्मे के मरीज है ना पिताजी। चल ठीक है, मैं बाद में बात करूंगी। राम राम। हाँ बता कैसा आना हुआ? आया तो बड़े खास काम से, अब तेरी नाक कटने में ज्यादा टाइम ना बचा। थामो, क्या बकवास कर रहा है तू? थामू कभी बकवास ना करता, जो कहवे सच कहवे। तू थूक सा कभी लो मत ना, साफ साफ बता क्या बात है। साफ साफ सुनना चाह रही है तो सुन। मंजू बिजनेसमैन के साथ कोलम कोला हो रही, तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी कॉफी की दुकान पर। वो सवाल का बात करने तेरी सांसें रोक दूंगी। अरे ताई क्यों गुस्सा हो रही? मैं तो तेरा अपना हूँ, जो तुझसे बताना आ गया। कोई हो होता ना पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देता। अब देख, अब भी ज्यादा टाइम ना हुआ, तू उससे मेरे फेरे फिरवा दे, मैं अब भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। तू चुप कर बैठ जा। मंजू, ए मंजू, ये क्या बात है माँ? ये थामू क्या कह रहा? क्या तू राज की गल चिपक डाल रही? माँ ये कुछ भी कह रहा है और आप इसकी बात पे यकीन कर रही हो? इसको तो ना 2 जूती मारो, ठीक हो जाएगा। देख लेता ही, अभी कुछ न बिगड़ा। मैं अब भी इससे फेरे फिरने तैयार हूँ, बाद में बहुत पछताएगी। अरे तू चुप मार ले, तू बता सच्चाई क्या है? माँ वो राज वो देख रही है, लड़खड़ागी ना जवान। तू चुप कर खड़ा हो जा, नहीं तेरी टांग तोड़ दूंगी। तू बता सच्चाई क्या है? माँ राज एक बहुत अच्छा लड़का है और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अच्छा कमाता है और वो मुझे पसंद भी करता है। और तू? माँ वो मैं भी। देख लेता ही, हम कभी झूठ नहीं बोलता, जो कहता है सच होता है। अंदर चली जा, और जो आज के बाद तू घर से बाहर निकली तेरी टांग काट दूंगी। चल। मम्मी मम्मी कुछ नहीं, चल अंदर। अरे कुछ ना, फोन दे रखियो। मम्मी चलो तुझे फोन अभी। देखता ही, मैं तो तेरा अपना हूँ, बचपन से देखा था ना मैं कैसा हूँ, अच्छा हूँ बुरा हूँ, जो भी हूँ तेरे सामने हूँ। अब भी टाइम है, इसके फेरे मुझसे फिरवा दे, तेरी भी इज्जत बच जाएगी और तेरी इज्जत जाने में कोई कसर न रही। तू अभी जा, मेरा वैसे दिमाग खराब हो रहा, बाद में बात करिए। चल ठीक है, मैं चल रहा हूँ, मगर जल्दी सोच लिए, कहीं देर ना हो जाए। सनन यारा दिमाग खराब कर रखा, एक इसलिए इंडिया ने जन्म दुखी कर दिया। तो चाय भी ठंडी होगी। गुग्गू, ओ गुग्गू, ये चाय ठंडी होगी, ले जा। घर जाने की कह रहा था, कब जाएगा? जी कल सांझ को जाऊंगा। ले पैसे, 1000 रुपए बढ़ती हैं इसमें फालतू। आएगा कद? जी 1-2 दिन में आ जाऊंगा। ठीक है, आज ये कभी जाकर वहीं फैल जा। इसकी मंजू की शादी भी करनी है, तुझे पता ही भी होगा कितना काम फैल रहा है। ठीक है माताजी, तुम चिंता मत करो, मैं यूं गया और यूं आया। ठीक है, जा। दिखा ला, मैं मारू। तुम घर जा रहे हो? पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब है, इसलिए घर जाना पड़ेगा।
हाँ फिर तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। मैं समझ सकती हूँ माँ बाप क्या होते हैं। मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी जैसे ही तो हैं। तुम मायूस क्यों होती हो? मैं 3 साल की थी जब मेरे सर पे से माँ बाप का साया उठ गया था। तुम चलो ना मेरे साथ, मेरे गाँव में। मैं वहाँ क्या करूँगी? कुछ करना जरूरी है के? वहाँ चल के 2-4 दिन आराम करिए, यहाँ तो तू लगी रहे। जब से तुम आए हो तब से मैं आराम ही तो कर रही हूँ। मेरा सारा काम तो तुम ही कर देते हो। अच्छा, सारा दिन तो जो मैं काम करती देखूं, हैं? अच्छा जी, सारा दिन मुझ पे ही नजर रखते हो क्या? अरे वो नहीं, जब एक ही घर में रहते हैं तो दिखाई तो देता ही है कि क्या हो रहा है। हाँ, मंजू दी को ताई जी ने 2 दिन से कमरे में बंद कर रखा है। अच्छा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे गगन नायब लोग कहाँ रह गए? हाँ पिताजी, लेट हो गया दिखे आने में। अरे मुझे उसकी चिंता रहे, वो बेचारा शुद्ध है आदमी। शुद्धा बता रहे हो? उसने पूरा घर मुट्ठी में कर रखा है, सबका लाड लावना बैठा है वो। अरे तेरे खिलाफ तेज तर्रार नहीं है उसमें, तो बस एक बात है, सारे काम की जिम्मेदारी मान के बैठ जा, बाहर भीतर का कुछ ही काम। ले आ गया भाई। गगन आजा बेटा। पिताजी राम राम। राम राम बेटा। देखा ये हूँ संस्कार, उसने अपनी राम राम करी 5 हुए, अरे तू बाप गैल भी हाय बाय करके बात करे। सही कह रहे हो तुम पिताजी, है तो ही पूरा अंग्रेज। हाँ। पर घर में एक अंग्रेज भी चाहिए, कोई बाहर भीतर का आगा तो कम से कम बात तो कर लेगा। हाँ घर में एक अंग्रेज भी चाह। गगन हाथ मुंह धोकर रोटी खा ले, रोटी तैयार है, फिर बैठ के बात कर। ठीक है पिताजी। राम झूठ ना बुलवागा सेठानी जी, लड़का एकदम हीरा हीरा। बाकी तुम खुद चल के देख लिया। पंडित जी तेरी बात पे विश्वास करके मैं अपनी लड़की का रिश्ता कर रही हूँ। अगर आगे चल के कोई दिक्कत हुई ना मेरी लड़की को तो ध्यान कर लेना, तेरे कान फाड़ लूंगी मैं, ये तेरी जिम्मेदारी है। राम झूठ ना बुलवागा सेठानी जी, 23 साल से जिजमानी कर रहा हूँ मैं, उनके घर की एक एक बात जानू मैं। कहीं भी किसी भी तरह कोई दिक्कत हुई तो जिम्मेवारी मेरी है। तू की दांत फाड़ रहा, बनाना बत्तख कैसे मुंह है? ताई जी चाय। अंजू एक कप चाय और बना ला पंडित जी के लिए। ठीक है ताई जी। सेठानी जी, इस नौकर को ले आया था ना? क्यों? ये तो निहायत बदतमीज आदमी है, इसे बड़ों की इज्जत बेइज्जती कुछ पता ही ना। पंडित जी इसको छोड़ दो तुम मुझे लड़के की जमीन जायदाद बताओ, कितनी की जायदाद है उसके? सेठानी चाय तो मंगवा लो। महारानी बनी रहा तेरी चाय अभी। इसे एक काम बता दो पंडित जी, अर्ज ही रह गया उस पर। हाँ गगन बता तू, और वहाँ सब ठीक ठाक है? हाँ पिताजी वहाँ सब ठीक ठाक। अरे नहीं बता, सेठानी तेरे पैसे दिए ना दिए? हाँ सेठानी ने पैसे दिए और 1000 रुपए फालतू लेकर आया। अरे तेने तो लूट मचा रखी है। अरे नहीं बता तेरा काम कहाँ तक पहुंचा? अरे मेरा काम तो बिल्कुल सही चल रहा पिताजी। अंजू बहुत सीधी लड़की है। हाँ जितना सीधा तू है उतनी सीधी हुआ होगी। ओ अंग्रेज थोड़ा सा चुप हो। गगन तू बता। पिताजी वो बेचारी बहुत अच्छी है, दिन रात काम में लगी रहे, नौकरों की ढाल, पर उसकी गैल तो इतना बुरा व्यवहार करे, कोई आदमी नौकरी गैल भी ना करे। अगर वो बीमार भी हो जाना तो उसे कोई नहीं देखता। अरे उसकी दूसरी छोरी है मंजू, वह तो दौलत के नशे में इतने चूर है, बस पूछो मत ना। पिताजी मंजू भी बहुत अच्छी लड़की है, पर लाड़ प्यार में पली है तो थोड़ी सी जिद्दी है। कोई बात नहीं, तुम लगे रहो अपने काम पे। गगन पता ही बाकी क्या करना। पिताजी मुझे कैसे भी करके मंजू का रिश्ता तोड़वाना बस। बहुत ही बढ़िया। क्यों अंग्रेज? सही कह रहे हो पिताजी। पिताजी थारे कहते इस काम को हम कर तो रहे हैं, पर हमें नहीं पता ये काम सही है गलत। पिताजी आप हमारा रिश्ता वहां जाकर भी तो मांग सकते थे। तुम्हें क्या लग रहा है मैं गया नहीं मासी? मैं गया मासी, उसने बेइज्जती करके भगा दिया। कहने की औकात बता दी मुझे, वो मुझे औकात समझाने लगी। मैं नुई नहीं तुम्हें बता, तुम पता नहीं क्या कर दे जाकर। मैं नुई नहीं बता रहा था, उस बुढ़िया के चक्कर में उन दोनों छोरियों का नाश ना हो जाए। अरे मैं जो कुछ कहूं तुम वो काम कर लो, सुन गया? ठीक है पिताजी। कहाँ से आए हो बल्लू जी? बल्लू जी मैं तो जी भैंस जी को चारा डाल के आया था जी। आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हो। आपको हंसी आई? बहुत। मैं तो आपको सारी उम्र हंसा सकता हूँ। सच्ची? हाँ भगवान कसम। मैं भी चाहती हूँ सारी उम्र में हंसती रहूं। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन बत्तख कैसा मुंह बना रहा है? इसे नहीं देख रहा कितना सूरज चढ़ रहा है? डांगा को यार होना ना होना। क्या हो गया? क्या हो गया? कुंभकर्ण की नींद में सो रहा बिल्कुल। हो जा खड़ा पर को। क्या हो गया? हो तो बहुत कुछ जाएगा, तुझे लिकार का भगा दूंगी आज हिस्सा। ना माना, ये काम मत करियो, मैं ना तो जाऊंगा। मेरा तो तेरा अलावा कोई है भी नहीं। खड़ा होकर देख, खड़ा होकर दिखा सूरज कितना ऊंचा चढ़ रहा है। तो डरो को यार, तुम्हें रोज बतानी पड़ेगी किस टाइम उठना। जन्म दुखी कर दिया तुमने, कम मखा था।
ले भैंस जी खा ले। अरे आज मैं बहुत कुछ खा ले। कोई ना मैं खिलाऊं अपने हाथ से। यार खा ले ना। और सुन तेरे को एक बात पता है, वो भी मुझे चाहे। और हाँ उसने बोला मुझसे शादी करने के लिए। कोई ना तेरी तो शर्म के मारे निकल गई, मेरा क्या हाल हुआ होगा हैं? लेकिन समस्या ये थी कि वो सिर्फ मेरा सपना था। कोई ना तू तो खाओगी अब, सपना जो बता दिया मैंने। अरे तो नाराज क्यों हो रही है, क्या हो गया? वो सपना था तो मैं उम्मीद ना रहा, तू चिंता मत कर। और एक बात बताऊं, वो मुझे रियल में भी चाहे, यानी इंग्लिश तो समझती होगी, असली में भी चाहे। थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आवे ना मुझे, लिखा। अरे ना हारू मेरी भाई, मैं बोल तो दिया मैंने। लेकिन तू चिंता मत कर, चारा टाइम से तुझे वही डाल लेगी और कोई ना डाल ले। खुश रह तू। मेरी किस्मत फूटी थी बस, लेकिन कोई ना मैं कोशिश पूरी करूंगा। अब हाँ तू नाराज ना होइए, ठीक है ना? मैं जा, दूध तू भी दे के चल दे दिए, चंदा ना छोटू। क्या है? दीदी खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, आपकी ऐसी तबीयत खराब हो जाएगी, थोड़ा सा तो खा लो। रख दे, जब भूख लगेगी तो खा लूंगी। तू जा यहाँ से। अच्छा सुन, बाहर से मुझे किसी का फोन ला दे। दीदी फोन तो ताई जी ने अपने कब्जे में ले रखे हैं। ठीक है तू जा। रात जल्दी से आके मुझे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मैं घुट घुट के मर जाऊंगी। ताई राम राम है के? ना तो दिखाई ना दे रही तुझे बैठी भाई। अरे ताई यहाँ बैठी है, सोचा कुछ? किस बारे में? अरे मेरे और अंजू के बारे में। अरे इसमें सोचने की क्या बात है, जब तेरी गल ब्याह करना ही नहीं तो फिर मैं क्यों सोचूंगी? मेरा दिमाग खराब है, क्या सोचूंगी बेमतलब? लग तो ऐसी रहा मुझे। देख ले तेरी मर्जी है, कभी बाद में नाक कटाए मेरे पीछे हंड है। जिन पैरों से आया ना इन्हीं पैरों से निकल ले बाहर गेट से। ताई देख ले फिर कभी बाद में पछताना ना पड़े। निकल निकल जा गेट से बाहर जा। कहां से चले आया मुंह उठा के। आज फंसी है चिड़िया। कहाँ गई थी? मैं सब्जी लेने गई थी भैया। भैया मत कह मुझे, तेरे पे जो सेठानी अत्याचार कराए ना वो मुझसे देखे नहीं जाते। अरे तू मालकिन होकर नौकरानी की जिंदगी जी रही है। मेरी बात को सुनकर अनसुना। छोड़ मेरा, छोड़ दे कमीने, मुझे मेरे घर जाने दे। अरे चली जाएगी, मैं तुझे कहाँ हमेशा के लिए रोक रहा हूँ। और देख मैं तेरे ऐसी फायदे की बात बता दूंगा तो जिंदगी में रेस करेगी, मालकिन बनकर रहेगी, मालकिन बनकर। छोड़ मुझे कुत्ते। बड़ी जल्दी हो रही है जाने की। कमीने छोड़। अरे मैं कौन सा हमेशा के लिए रख रहा हूँ तुझे? देख तू भी जवान है और मैं भी जवान हूँ, और वैसे भी मैं जिंदगी भर के लिए तुझे साथ रखने को तैयार हूँ। छोड़ दे। अरे मैं तेरा खसम बनने वाला हूँ, तो घरे छोड़ दे। रुक जा, थामो। अगर ये बात बुढ़िया को बता दी ना इसने, ब्याह में अड़चन आ जाएगी। वैसे भी कहाँ जाएगी वो, ये सब बाद में देखूंगा। लगाने काम करिए। हाँ हाँ मुझे पता क्या करना है, जाकर तेरी मंजूदा बात करवानी है। हाँ हाँ, और ढंग से मेरी बात करा दियो, सेठान को पता ना चलना चाहिए बिल्कुल भी। हाँ हाँ मैं ध्यान रखूंगा। और तू नौकर की ढाल लगा रहा है उस बल्लू का करवा करना। हाँ हाँ मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा, तू अपना काम देख। अरे गाँव आ लिया, मुझे भारी छोड़ दे, कभी कोई देख ले।
चल ठीक है ध्यान से जाइए। हाँ ध्यान चल ठीक। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला ले, जल्दी लगा ले झाड़ू और खेत में को मर जा। वो ठेकेदार को भी देख लग रहा कुछ कर रहा है ना, यही अड़जे रहे सारे। ठीक है माता जी, जा रहा हूँ।